हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेबस्फेयर सॉल्यूशंस। हमने अपनी पिछली वीडियो में स्लाइस मेथड पढ़ा था एरे के अंदर। अब हम पढ़ने वाले हैं स्प्लाइस। स्लाइस और स्प्लाइस में बहुत छोटा सा फ़र्क है। ये होता है हमारा स्लाइस मेथड और ये होता है हमारा स्प्लाइस मेथड। हाँ, इसकी जो स्पेलिंग है उसमें सिर्फ एक पी का फ़र्क है और जो इनके अंदर जो फंक्शनैलिटी होती है लेकिन उसमें जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, या सिमिलर भी आप कह सकते हैं, लेकिन हमें दोनों पढ़ने ज़रूरी हैं। तो स्प्लाइस में हम क्या करते थे, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग इंडेक्स जो है आर्गुमेंट पास करते थे और हमें हमारे एरे की कॉपी बन जाती थी। लेकिन स्प्लाइस में क्या होता है, स्प्लाइस हमारा एक वन हैंड मेथड होता है। उसके अंदर हम काफ़ी सारे ऑपरेशंस जो है परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि हम कोई भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, अपने एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो हमारे जो स्प्लाइस मेथड होता है उसका सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले इसके अंदर हम लिखते हैं अपने एरे का नाम, और उसके बाद हम लिखते हैं स्प्लाइस, और उसके बाद हम अपने आर्गुमेंट्स पास करते हैं। बेसिकली इसके अंदर हमारे 3 आर्गुमेंट्स पास हो सकते हैं। अगर मैं स्प्लाइस के आपको आर्ग्यूमेंट्स बताऊं, स्प्लाइस के अंदर सबसे पहला आर्गुमेंट होता है हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स। उसके बाद हम इसके अंदर लिख सकते हैं अपना डिलीट काउंट, कि हमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिलीट करने हैं। एंड देन उसके बाद हम लिख सकते हैं अपने आइटम जितने भी हमें ऐड करने हैं। मान लीजिए मुझे लास्ट में ऑरेंज कलर ऐड करना है तो मैं ऑरेंज लिख सकता हूँ। फिर मैं कोमा लगा के जो भी मुझे कलर ऐड करना है मैं रेड कलर ऐड कर सकता हूँ। तो ये हमारे 3 पैरामीटर्स होते हैं स्प्लाइस के अंदर। अब आइए इसका एग्जांपल देखते हैं कंसोल की तरफ। तो चलते हैं अपने कंसोल की तरफ। Ctrl+Alt+V, अंडरस्टैंडिंग जावास्क्रिप्ट, इंस्पेक्ट पर आते हैं और अपनी कलर्स वाली जो हमारी एरे है इसको रिटर्न करा लेते हैं। अब इसके अंदर हम सीखेंगे स्प्लाइस मेथड। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम अपने कलर्स का नाम लिखेंगे, मतलब अपने एरे का नाम, और लिखेंगे स्प्लाइस। एंड देन हम इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास करेंगे, अपना स्टार्टिंग आर्गुमेंट लाइक हमने पास कर दिया 2। हमने अपना आर्गुमेंट पास करा 2 और सेमीकोलन लगा के एंटर कर दिया। तो सेकंड वाले इंडेक्स के बाद, मतलब सेकंड वाला इंक्लूड करके हमारे पास जितने भी आगे हमारे पास एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे रिटर्न होकर आ गए हैं। और वो सारे के सारे कितने एलिमेंट्स हैं, ओनली 2, ब्लैक एंड रेड। तो हमारे पास इस 4 लेंथ की एरे में से 2 एलिमेंट्स उठकर आ गए हैं। अब अगर हम अपनी कलर्स वाली एरे को अगर प्रिंट कराएं तो हमारे पास सिर्फ 2 ही कलर प्रिंट होकर आए, ग्रीन और येलो। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो स्लाइस एरे होती थी जो हमने पहले पढ़ी थी उसके अंदर क्या होता था, वो हमारी जो हमारी एरे होती थी उसकी कॉपीज़ क्रिएट करता था। लेकिन स्प्लाइस क्या करता है, ये हमारी ओरिजिनल एरे के अंदर ही चेंजेस करता है। तो हमारी ओरिजिनल एरे के अंदर चेंज आ गया है, हमारे सिर्फ 2 ही एलिमेंट बचे हैं। अब अगर जो मैं इसके अंदर पास करूं तो अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर अपने कलर्स एरे का नाम लिखता हूं और डॉट स्प्लाइस लिखकर मैं यहाँ पर एक स्टार्टिंग आर्गुमेंट अप्लाई करता हूँ और उसके बाद मैं अपना डिलीट काउंट लिखता हूँ। मुझे मान लीजिए शुरू से स्टार्टिंग से स्टार्ट होते हुए मुझे अपना एक एलिमेंट जो है डिलीट काउंट, मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट डिलीट करना चाहता हूँ, मैं एक एलिमेंट डिलीट करना चाहता हूँ। और जब मैं अब सेमीकोलन लगाऊंगा और एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास सिर्फ ग्रीन लिखा हुआ आएगा। मेरे पास ये ग्रीन क्यों लिखा हुआ आया, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से स्टार्ट किया था और इसके बाद जो मेरा कलर था येलो वाला, ये मेरा डिलीट हो चुका है। सॉरी, मेरा जो ग्रीन वाला कलर है ना, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो मेरा पहला एलिमेंट ग्रीन ही तो आएगा। तो ग्रीन वाला एलिमेंट जो है मेरे एरे में से डिलीट हो चुका है। तो अब मैं अगर अपनी कलर्स वाली एरे जो है प्रिंट कराऊँ तो इसके अंदर सिर्फ एक ही कलर बचा है, येलो, क्योंकि मेरा ग्रीन वाला जो है डिलीट हो चुका है। तो ये भी मेरा ओरिजिनल एरे के अंदर जो है चेंजेस देखने को मिले हैं। ये कोई भी कॉपीज़ नहीं बना रहा, हमारी ओरिजिनल एरे को ही क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, अपने सारे के सारे स्प्लाइस के अपने आर्ग्यूमेंट्स को लिख कर देखते हैं क्या होता है। अब हमारे कलर्स के अंदर सिर्फ एक ही वो है, एक ही एलिमेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने एरे का नाम लिखेंगे, डॉट स्प्लाइस लिखेंगे। सबसे पहले हम आर्गुमेंट पास करेंगे अपना स्टार्टिंग एलिमेंट 0, हम 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि 0 से स्टार्ट होते हुए हमारा एक एलिमेंट डिलीट हो जाए, एक ही एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम चाहते हैं इसके अंदर कलर ऐड हो जाए ग्रे, तो ग्रे कलर ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम चाहते हैं इसके अंदर एक कलर और ऐड हो जाए, लाइक मैं चाहता हूँ ब्लैक ऐड हो जाए, तो ब्लैक ऐड हो जाएगा। और अब मैं सेमीकोलन लगाकर एंटर करूँ तो यहाँ से येलो डिलीट हो चुका है, ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है। और अब मैं कलर्स वाली एरे को प्रिंट कराऊंगा तो इसके अंदर सिर्फ एक ही कलर बचा है, येलो, क्योंकि मेरा ग्रीन वाला जो है डिलीट हो चुका है। तो
एरे को देखना चाहूँ तो इसके अंदर दो कलर ऐड हो गए हैं, ग्रे और ब्लैक। और ये कलर हमारे कहाँ जाकर ऐड हुए हैं, स्टार्टिंग में इस वाले इंडेक्स पर जो हमने इंडेक्स दिया था। अगर मैं पूरे के पूरे अपने पेज को रिफ़्रेश कर दूं और उसके बाद अपनी कलर्स वाली एरे देखूं तो इसके अंदर हमारे शुरू से चारों एलिमेंट आएंगे। अब मैं इसके अंदर अपनी शुरू से स्प्लाइस वाला जो मेरा मेथड था पूरा शुरू से अप्लाई करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स 1 से, 0 से नहीं 1 से एक एलिमेंट डिलीट हो जाए और उसके अंदर इस वाले इंडेक्स पर जाकर एक ग्रे कलर और एक ब्लू कलर जाकर ऐड हो जाए। तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें से येलो डिलीट हो गया है। अगर हम 1 वाले इंडेक्स से स्टार्ट करें तो कौन सा कलर पहले आता है, येलो। येलो डिलीट हो गया है। और अगर हम अपने कलर्स को प्रिंट कराएं तो यहाँ पर ग्रीन, ग्रे, ब्लू और उसके बाद ब्लैक एंड रेड आ जाएंगे। तो ये होता है हमारा स्प्लाइस मेथड। स्प्लाइस मेथड्स के मैंने आपको आर्ग्यूमेंट्स भी करा दिए और बाकी सब चीज़ें करा दी है। दैट्स इट।